हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज से हम लोग जेएसएससी पेपर 3 में जो क्वेश्चन रहता है वो हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, जिसमें कि आज हम लोग सेट 1 करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड है। 28 जनवरी 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम हुआ था उससे पूरे 150 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से हम लोग 110 क्वेश्चन का देखेंगे। 40 झारखंड जीके, 20 कंप्यूटर, 20 साइंस और 30 जनरल जीएस, और बाकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे या वीडियो का, तो उसमें आप सब जाके मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि इतने कम समय में और पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो आप सबों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले खिलाड़ी का नाम बताइए। तो 2018 जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, उसमें जो गोल्ड मेडल जीते थे वह थे नीरज चोपड़ा। और जो ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, अन्नू रानी, ये हो जाएगा, ये भी भाला फेंक ही खिलाड़ी है। जो कि एशियन गेम हुआ था हांगझो चीन में जो अभी 2023 में, उसमें ये गोल्ड जीती थी। और एशियन गेम में भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाली ये पहली फीमेल एथलीट भी थी। दूसरा, स्थिरता के साथ विकास के लक्ष्य में केंद्रित पंचवर्षीय योजना की पहचान करें। तो स्थिरता के साथ विकास का जो लक्ष्य था वह चौथे पंचवर्षीय योजना था, जिसका रुद्र दामन मॉडल पर आधारित था। 1969 से 74 के बीच इसका टाइम पीरियड था। फ्रेंड, बाकी जो ऑप्शन है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 के बीच चला था, या कि औद्योगिक विकास से संबंधित था। यह दूसरा पंचवर्षीय योजना औद्योगिक विकास या फिर इसे को मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि कृषि से बेस्ड था। ये छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के बीच था। फ्रेंड, जो पंचवर्षीय योजना था वह रूस से लिया गया है, जो कि कुल देश में 12 पंचवर्षीय योजना चला था। लास्ट पंचवर्षीय योजना जो था वह था 2012 से 2017 के बीच 12वीं पंचवर्षीय योजना, और उसको अब बंद करके उसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है 1 जनवरी 2015 से। योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है? तो फसल जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को समृद्ध करती है वह हो जाएगा मटर। अगला, झारखंड के किस वृक्ष के मीठे खाने योग्य फूलों से शराब प्राप्त होती है? तो महुआ। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया था, जो 4 ऑप्शन है यहाँ, उनमें से धनराज पिल्ले होगा। इन्हें 1999 से 2000 के 1999 और 2000 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2000 में भी पद्मश्री भी मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2021 के बाद इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। 1991-92 में यह पुरस्कार शुरू हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें करंट अफेयर्स भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ खेल रत्न का जिक्र हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि 2023 में साची का जो जोड़ी है बैडमिंटन में, साची यानी सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों जोड़ी को संयुक्त रूप से बैडमिंटन में बेहतरीन योगदान के लिए इन्हें 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन, गतिमान वस्तुओं के चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो गतिमान वस्तुओं को चित्रों को टेलीवाइज करने वाले पहले व्यक्ति हैं वह है जॉन एल बेर्ड। एक ऑप्शन में है जैक किल्बी, जो कि एक कंप्यूटर चिप्स के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक शीर्षक नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो बुक है वह है डॉक्टर आशुतोष राराविकर का। अगला, कौन सदस्य बिना संसद के कामकाज में भाग ले सकते हैं? तो महान्यायवादी, जो कि आर्टिकल 76 में उल्लेख है इसका, वह बिना संसद सदस्य हुए कामकाज में भाग ले सकते हैं। बाकी जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसमें हम लोग जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति, जो कि अभी प्रेजेंट में है
जगदीप धनखड़, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। 9वां स्वतंत्रता के बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो कि जून 1948 से 1950 के बीच रहे थे। फ्रेंड, अगर इसी में बोलता कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन होता, यानी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही लॉर्ड कैनिंग, और कैनिंग ही प्रथम वायसराय भी थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछता तो रॉबर्ट क्लाइव, और गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम पूछता तो वारेन हेस्टिंग्स। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। BR अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें कि 7 सदस्य शामिल थे प्रारूप समिति में। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66 के बीच ये भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। अगला, महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे? तो महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज के सदस्य थे। जो प्रार्थना समाज जो कि स्थापना किए थे वह था आत्मा पांडुरंग। प्रार्थना हम लोग आत्मा से करते हैं, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। प्रार्थना समाज के स्थापना किए थे आत्मारंग पांडुरंग 1867 में मुंबई में। बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आर्य समाज मुंबई में, तत्कालीन बम्बे, अभी वर्तमान में मुंबई के नाम से जाना जाता है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875 में, और थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। USA में HP ब्लावेट्स्की और हेनरी स्टील ऑलकॉट के द्वारा। अगर भारत में पूछा जाएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी तो स्थापना 1882 में एनी बेसेंट द्वारा किया गया था, अडियार मध्य प्रदेश, अडियार मद्रास में। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मीना अय्यर द्वारा सह लिखित है? तो मीना अय्यर और सोनू सूद दोनों मिलकर I Am No मसीहा पुस्तक लिखे हैं। दसम गढ़ झारखंड के किस झरने का नाम है? तो द सॉन्ग या फिर दसम फॉल्स, या तो द सॉन्ग या फिर दसम फॉल्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो दसम फॉल तमारा गांव रांची में है। उदयपुर का युद्ध कब हुआ था? तो 1880 ईस्वी में औरंगजेब और मेवाड़ के राजा राणा सिंह के बीच हुआ था उदयपुर का युद्ध, जिसमें कि औरंगजेब विजयी हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी नृत्य से जो संबंधित है वह है गुरु विपिन। और भी जो मणिपुरी नृत्य से बाकी जो कलाकार है वो हम लोग जान लेते हैं। झावेरी बहनें, जो हमेशा पूछा जाता है, इनके 4 बहनों में शामिल हैं नैना, दर्शन, सुवर्णा और रंजना। बाकी ऑप्शन, पद्मा सुब्रमण्यम जो कि भारतनाट्यम से संबंधित है, और बिरजू महाराज कथक से। अगला, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, जिनके की खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता दयाराम सहनी 1921 में और माधव सरू वत्स 1926 में किए थे। हड़प्पा जो अभी वर्तमान में स्थित है वह पंजाब प्रांत साहिवाल जिला पाकिस्तान में पड़ता है। बाकी जो सिंधु नदी दिया है, इस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और कोटद्जी ये तीनों स्थल स्थित थे। झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, ये प्रथम मुख्यमंत्री भी है झारखंड के जो अपना कार्यकाल पूरा किया, रघुवर दास, जो कि 28 दिसंबर 2014 से 28 दिसंबर 2019 के बीच रहे थे। 10वें नंबर के मुख्यमंत्री। अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं फिर से जुलाई 2024 में, जो कि ये भी कुल 3 बार CM बने हैं। शिबू सोरेन भी ये भी 3 बार CM बन चुके हैं। सबसे कम कार्यकाल, एक कार्यकाल में सबसे कम दिनों तक यही रहे थे। 2 से 12 मार्च 2005 में मात्र 10 दिनों के लिए CM थे। एक अर्जुन मुंडा भी हैं जो 3 बार CM बने हैं। तो 3 बार CM बनने वाले शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा। रघुवर दास जो कि अभी वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल भी हैं, ये कि पूर्वी सिंहभूम के जो एक विधानसभा क्षेत्र आता है जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, उससे ये 5 बार के विधायक रह चुके थे।
महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ भाग क्या है? तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ भाग है वह है पूर्वी घाट, जबकि पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री श्रेणी भी बोलते हैं, जो कि गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। खेल मंत्रालय द्वारा 2007 के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से किसे नामांकित किया गया, जो कि अंततः उन्हें 2020 में यह पुरस्कार दिया गया था? तो पीवी सिंधु। धोनी को पद्म भूषण 2018 में मिला था। धोनी से संबंधित एक और भी क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, और भी धोनी से संबंधित जिसको भी कोई जानकारी लेना हो तो मेरा झारखंड स्पेशल जीके में उसके संबंधित जो 7 जुलाई को उनका बर्थडे था उसी से रिलेट एक वीडियो भी बनाया हुआ है झारखंड जीके का। 19 क्वेश्चन, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में भारतीय महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए किसके साथ सहयोग की घोषणा की थी? तो HSBC इंडिया के साथ। केंद्रीय कृषि महिला संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर में स्थित है, जबकि रांची में ला अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में महिला कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता था? तो शॉर्ट मारिन। बाकी हम लोग और भी खिलाड़ी के बारे में जान लेते हैं। मिताली राज, जो कि भारतीय महिला टीम के पूर्व कैप्टन और क्रिकेटर रह चुकी है। सिमरनजीत कौर हॉकी खिलाड़ी। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी भारतीय भाषा है? तमिल। इसे जो कि शास्त्रीय भाषा है उसमें सबसे पहले इसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में 2004 में। उसके बाद संस्कृत को, फिर तेलुगु को, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और ओडिया को 2014 में। कुल 6 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल, तेलुगु, सबसे पहले तमिल, फिर संस्कृत, फिर तेलुगु, फिर कन्नड़, फिर मलयालम और ओडिया को। यह सिंगापुर और श्रीलंका का आधिकारिक भाषा भी है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिक्किम में नहीं बोली जाती? तो लेप्चा, भूटिया और नेपाली सिक्किम में बोली जाती है, बल्कि बोडो नहीं बोली जाती है। बोडो नागालैंड में बोला जाता है और असम के कुछ क्षेत्रों में, लेकिन मेनली नागालैंड में है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक क्या है? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है वह भारतीय स्टेट बैंक, जिनका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई है। इसका जो टैगलाइन है वह है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। इसका पुराना नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड, एक ऑप्शन में है भारतीय रिजर्व बैंक, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसका अभी वर्तमान हेड है शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर जिसका मुंबई है। इसका हेडक्वार्टर 1935 से 1937 के बीच 2 सालों में के लिए कोलकाता था। बाद में 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई किया गया। इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय अगर गवर्नर जनरल पूछता RBI का तो वह थे CD देशमुख। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, और 3 और राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं, जिसका हम लोग एक ट्रिक के साथ जानते हैं। वह ट्रिक है नामेमी, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ना से नागालैंड, मे से मेघालय और मी से मणिपुर। तो नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला, इनमें से किस वर्ष उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो 1972 में नहीं दिया गया था। फ्रेंड, यहाँ साहित्य अकादमी अवार्ड का जिक्र है तो 2024 में जो मिला है 24 भाषाओं में, उनमें हिंदी में देवेंद्र कुमार को मिला है 51 बाल कहानी संग्रह के लिए, और इंग्लिश में मिला है नंदिनी सेन गुप्ता, जो कि द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री बुक के लिए मिला है। अगला, इनमें से कौन सा प्रमुख लकड़ी का उत्पाद है जो झारखंड में रांची की अर्थव्यवस्था में जोड़ने के साथ संपन्न है? तो गम्हार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली तीज का पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो कजली तीज का पर्व है जो राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में और भी कुछ पर्व मनाया जाता है वो हम लोग जान लेते हैं। पुष्कर मेला अजमेर में, हाथी महोत्सव गणगौर, बूंदी और मारू महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है। बाकी जो ऑप्शन दिया है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कर्नाटक में कंबाला और भैंसा दौड़, उगादी और हम्पी महोत्सव कर्नाटक में। मेघालय में चेरी ब्लास्म, वांगला महोत्सव, लाहौर नृत्य और खांसी फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। केरल में ओनम, थुम्बी, मकरविलक्कू
और अटुकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। अगला वर्ष 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह भारतीय राष्ट्रमंडल खेलों में उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व किया था, जबकि समापन समारोह में शरद कमल और निखत जरीन। फ्रेंड, अब हम लोग जान लेते हैं कि 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, इससे 2 क्वेश्चन दे दिया, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वह बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में के शहर है बर्मिंघम। अगला जो 2026 में होगा वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भारत इस राष्ट्रमंडल खेल में चौथा स्थान प्राप्त किया था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज सहित 61 मेडल के साथ 4th प्लेस, जबकि पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया था। SMS, जिसका पूर्ण रूप होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मैथ्यू मैकनोन को। फ्रेंड, ये था जनरल जीएस का 30 क्वेश्चन। अब हम लोग साइंस देखते हैं। प्रतिरोध इक्वल टू क्या होता है? तो प्रतिरोध R इक्वल टू V/I होता है। तो I मतलब धारा हो जाएगा। तो ये ओम्स लॉ से संबंधित है। प्रतिरोध जिसका SI मात्रक होता है ओम, बाकी का भी SI मात्रक हम लोग जान लेते हैं। कार्य का जूल, शक्ति का वाट और आवेश का कूलम। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक क्या है? N2। जे बर्जिलियस द्वारा नाइट्रोजन की खोज किया गया था। पोटेशियम निम्नलिखित में से किस तत्व परिवार से संबंधित है? तो पोटेशियम क्षारीय धातुओं से संबंधित है, जिसे अल्कली मेटल भी बोलते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, फ्रांसियम और सीजियम रहता है। जबकि और भी जो ऑप्शन दिया उसको हम लोग जान लेते हैं। उत्कृष्ट गैस में जो है उत्कृष्ट गैस जो कि जिसका वैलेंसी 0 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। हेलोजन में जो ट्रिक एक है 17वां समूह में फिर कल बाहर INT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी, ये हेलोजन ग्रुप में है। जबकि क्षारीय धातु में संबंधित है वह है अल्कलाइन मेटल, जिसको कि हम लोग एक ट्रिक से जानते हैं। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, मतलब बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रोनशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रोनशियम, बेरियम और रेडियम, यह है क्षारीय मृदर धातु, जिसे अल्कलाइन मेटल कहते हैं। सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड क्या हो जाता है? तो सूर्य की रोशनी में सिल्वर क्लोराइड ग्रे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है AgCl। किसी वस्तु को समान गति से सतह पर फिसलने से रोकने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो स्लाइडिंग घर्षण। सिट्रस फलों का समृद्ध स्रोत क्या है? तो विटामिन C। खट्टे खाद्य पदार्थों में हमेशा विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। D की कमी से रिकेट्स या फिर मरासमस, रिकेट्स बच्चों में, मरासमस बूढ़ों में। मछली का तेल D का प्रमुख स्रोत है विटामिन D का। विटामिन A का मुख्य स्रोत में आम आता है, आम, गाजर। इसकी कमी से रेटिनॉल, इसको वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B से बेरी B1 से होता है। अगला, किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो किसी पदार्थ के यूनिट आयतन के द्रव्यमान को बोलते हैं घनत्व, यानी डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो घनत्व का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यूनिट kg/m3। बल का न्यूटन और दबाव का पास्कल। अगला, जब इथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जब इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, सोडियम के साथ रिएक्शन करने पर यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है? तो 1/10 सेकेंड या फिर 0.1 सेकेंड। 10 सेकेंड में 25 कूलम का आवेश एक बैटरी से छूता है, कितने धारा प्रवाहित होगा? फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि Q इक्वल टू IT होता है। तो I इक्वल टू यहाँ हो जाएगा Q/T, तो 25/10 सेकेंड हो जाएगा, यानी 2.5 एम्पियर। ऑप्शन C। 41 निम्नलिखित में से किस अंग में बोमेन संपुट पाया जाता है? तो बोमेन संपुट जो पाया जाता है वह गुर्दा में पाया जाता है, यानी किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो मटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय होमोजेनियस श्रेणी का समूह बनाता है? तो इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, जो कि एल्कलाइन है, जिसका फॉर्मूला
बेसिक फार्मूला होता है CnH2n-2। यही एक समजातीय श्रेणी का समूह है जो ऑप्शन दिया है। बाकी 4 उसमें से निम्नलिखित में से कौन ना तो अम्ल है और ना ही क्षार। तो अम्ल और ना क्षार कोई नहीं है, तो वह है KCl जिसे या नमक है, साल्ट। HCl जो कि पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। KOH जिसे कि पोटास हाइड्रोक्साइड के नाम से इन्हें जाता है, ये क्षार है। और अगला है H2SO4 जो कि किंग ऑफ एसिड, अम्लराज इन्हें बोला जाता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग जो होता है वह रंगहीन होता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग रंगहीन, जबकि क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अम्लीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग रंगहीन, जबकि क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन का रंग गुलाबी हो जाता है। उस उपकरण का नाम बताएं जो किसी वाहन की तात्कालिक गति को मापता और प्रदर्शित करता है। तो स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और बैरोमीटर से प्रेशर मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक डेंसिटी मापा जाता है, अपेक्षिक घनत्व। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर यदि वस्तु का लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी। फ्रेंड, हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला से 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हम लोग प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तो प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग आमतौर पर मच्छरों द्वारा फैलता है। तो मलेरिया जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर इनका वाहक होता है। परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया होता है और ये फैलाता है मादा एनाफिलीज मच्छर। बाकी जो है पीलिया जो कि वायरस है, इसे वायरस से फैलता है, इसे जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। चेचक जिसे स्मॉल पॉक्स बोलते हैं, इसका वायरस है इसका बैरिओला। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इथेनॉल का उपयोग कारों में ईंधन के रूप में किया जाता है। 49वां क्वेश्चन छूट गया था, उसे हम लोग देखते हैं फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है। तो बच्चे के जन्म के बाद दूध को बनने की प्रक्रिया को जो उत्तेजित करता है वह है प्रोलैक्टिन। फ्रेंड, यहाँ पे इसको हम लोग एक ट्रिक से भी जान सकते थे। मिल्क दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोजन जो उसका रहता है एसिड सो, तो लैक्टोजन से यहाँ से लैक्टिक कनेक्ट कर सकते थे, प्रोलैक्टिन हो जाएगा इसका आंसर। बाकी जो एंड्रोजन जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, इसे सेक्स हार्मोन भी बोला जाता है। व्यक्ति जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो यही एंड्रोजन मेल और फीमेल दोनों में काम करता है। एंड्रोजन के कारण ही एस्ट्रोजन जो कि गर्भाशय, योनि और स्तन के विकास में सहायक करता है, ये फीमेल हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन, ये भी फीमेल हार्मोन है। ये गर्भ निर्धारण करने में सहायक है, जिसके कारण इसे गर्भ धारण करने वाला हार्मोन कहा जाता है। फ्रेंड, अब हम लोग गणित और मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप सब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा सेट जो PDF है वो डाल देंगे, वहाँ पे आप सब देख लीजिएगा। ग्रुप के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा, उससे आप सब जुड़ के जितना भी क्वेरी है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई भी PDF नोट्स, आर्टिकल, पेपर कट जो भी प्राप्त करना चाहते हैं आप सब वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर का क्वेश्चन। कंप्यूटर हार्डवेयर के उस आइटम की पहचान करें जिसका नाम किसी प्राणी के नाम पर रखा गया है। तो किसी प्राणी के नाम पर जो रखा गया है वह है माउस, जिसका खोजकर्ता थे डगलस एंजलबर्ट। इंटरनेट के संबंध में व्लॉग क्या है। तो व्लॉग मतलब होता है ब्रॉडकास्ट, वीडियो लॉगिंग, ब्लॉगिंग यानी सभी। इंटरनेट बैंडविड्थ की बेसिक में Mbps का पूर्ण नाम क्या है। तो मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक हार्ड लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है तो कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, जबकि असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज विशेष रूप से डेटाबेस के साथ संचार करने के लिए डिजाइन की गई है। तो HTML, जिसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में सक्रिय सेल सामग्री को संपादित करने के लिए सही तरीका नहीं है? तो अल्ट की को प्रेस करना ये सही तरीका नहीं है, बाकी जितने भी हैं वह सब सही तरीका है। F2 की को दबाना, फॉर्मूला बार को क्लिक कर, सेल पर डबल क्लिक कर, ये सब हो जाएगा, बल्कि अल्ट का की से नहीं होगा। स्टोरेज डिवाइस में 1 टेराबाइट क्या होता है? तो 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स होता है। फ्रेंड्स, इसका हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे। स्टोरेज मीडियम को जो याद करने का जो ट्रिक है वह है बन के बिक के मांगता है पीजी। तो बाइट निबल, बिट निबल, बाइट किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एटाबाइट, जिसे गोटाबाइट, फिर योटाबाइट, ये हो जाएगा सीरीज। अगला, डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड एंड नोट्स कहाँ प्रदर्शित रहता है? तो डॉक्यूमेंट के अंत में। कंप्यूटर के बेसिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग कंप्यूटर पर पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में करते हैं? तो कंप्यूटर माउस, टचपैड और जॉयस्टिक सभी का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है? तो iOS, एंड्रॉयड और मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन प्रेजेंटेशन प्रोग्राम से संबंधित है? तो .ppsm, .ppsx और .pps, ये सभी हो जाएगा। फाइल की सभी अंतर्वस्तु का चयन करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+A, सेलेक्ट ऑल इससे से होता है। एक वेबसाइट किसका संग्रहक है? तो प्रोग्राम वेबसाइट इज द ग्रुप ऑफ वेब पेजेज, तो यहाँ पे वेब पेज हो जाएगा। यदि आप टेलीफोन लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए किस डिवाइस की आवश्यकता होती है? तो मॉडेम, जिसका पूर्ण रूप होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, जिसका खोज करता है ब्रेंट टॉनसेंड। अगला, जब एक वेबसाइट ओवरलोड हो जाती है तो खाली जगह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में क्या होता है? तो मिरर वेबसाइट हो जाता है। जब कोई वेबसाइट ओवरलोड हो जाता है तो मिरर वेबसाइट वह वेबसाइट होता है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेबसाइट की गति में मदद करता है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो वह बूट नहीं हो सकता है। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर और प्रत्येक विशेष वर्ण 8 अक्षर के विशेष संयोजन से बने होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो वेब कैम। बाकी का हम लोग फुल फॉर्म जान लेंगे। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, और MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। किसी EAN 13 बार कोड के प्रथम 2 अंक क्या प्रदर्शित करते हैं? तो उत्पाद कोड। फ्रेंड, एक कंप्यूटर था। अब हम लोग जान लेते हैं झारखंड जीके का, जो कि 40 क्वेश्चन है। झारखंड के नवरत्नगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोयसागढ़ के नाम से जाना जाता है। इसका जो कि गुमला जिले में है ये। इस किले का स्थापना 1585 में नागवंशी राजा दुर्जन साल के द्वारा किया गया था, जो कि 5 मंजिला भवन है। अभी वर्तमान में इसका 3 मंजिला भवन ही बचा हुआ है। इस नवरत्नगढ़ किला को झारखंड का हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड का कौन सा जिला झरनों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड का झरनों का शहर, शहीदों का शहर, झारखंड का शिमला, या फिर मोटर रिट्स पैराडाइज, बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये सब रांची के नाम, रांची था। सब रांची जाना जाता है इन सब नामों से। ग्रीष्मकालीन बिहार की राजधानी, जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था तब ये अविभाजित बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। इन्हें झारखंड का शिमला, शहीदों का नगर, मोटर रिट्स पैराडाइज भी बोला जाता है, झरनों का शहर भी। गिरिडीह झारखंड का पहला सोलर सिटी इसमें अभी बन रहा है। दुमका के मलुटी को मंदिरों को गांव भी बोला जाता है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जब राज्य स्थापना हुआ था झारखंड का 28वें राज्य के रूप में। 84वें संविधान संशोधन 2000 के तहत बिहार का दक्षिणी भाग 45.80 भूभाग से मिलकर झारखंड बना था। उस समय जब झारखंड बना था उसमें भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायण थे, जबकि बिहार के CM राबड़ी देवी और राज्यपाल BC पांडे थे। झारखंड सरकार ने एक अनूठी परियोजना शुरू की है जो कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती है। तो वह परियोजना क्या है? किसानों को बीज वितरण से संबंधित है वो।
निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो केंद्री, जो कि तंतु वाद्य यंत्र है, संथाल जनजाति में फेमस है, इसे झारखंड का वायलिन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्वामित्व में है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है? तो बोकारो हवाई अड्डा सेल के अंतर्गत है। देवघर हवाई अड्डा, जो कि राज्य का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसका कि उद्घाटन 12 जुलाई 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी किए थे। पहला अगर हवाई अड्डा पूछेगा राज्य का, तो वह बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है चाकुलिया, जो कि काजू के लिए फेमस है, जमशेदपुर में यह है। चाकुलिया हवाई अड्डा में राज्य में पहली बार उड़ान भरा गया था। झारखंड किस राज्य के बाद शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य है? तो केरल। पलामू हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? तो हवलधारी राम गुप्ता हलधर। देश में तसर रेशम के अग्रणी उत्पादक में है? तो झारखंड, जो कि कुल उत्पादन का लगभग 60 से 70% तसर रेशम का उत्पादन करता है। तसर अनुसंधान केंद्र नगरी रांची में है। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को झारखंड के आदिवासी संगीत और नृत्य में उनके योगदान के लिए 2007 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रामदयाल मुंडा। हजारीबाग और रांची किस नदी के भ्रंशित तलछटी कोयला युक्त बेसिन द्वारा अलग होता है? तो दामोदर। ऑल चिकी नामक लिपि के रचयिता पंडित रघुनाथ मुर्मू 1941 में। बाकी जो ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, वो देशर कथा के लेखक। मांझी रामदास टुडू खेरवार बांसो धोरम पुथी के लेखक। मुकुंद नायक, जिसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर भी बोला जाता है, 2017 में इसे कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला था, जो कि सिमडेगा निवासी हैं। रक्षल राजवंश ने झारखंड के किस जिले की स्थापना किया था? तो पलामू। रक्षल राजवंश पलामू जिले से संबंधित भी है। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर की कप्तानी में भारत ने आईसीसी 2011 का वर्ल्ड कप जीता? तो एमएस धोनी। फ्रेंड पहले भी बोल चुके हैं, जनरल जीएस में भी एमएस धोनी का से एक ऑप्शन था। एमएस धोनी से संबंधित आगे भी 1-2 क्वेश्चन है। इसका एक पार्टिकुलर वीडियो भी है झारखंड जीके सेक्शन में, आपसे वहां से जाकर देख सकते हैं। इसे 2011 में इनके नेतृत्व में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी भी जीते थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को वनांचल भी कहा जाता है? तो झारखंड को वनांचल कहा जाता है। झारखंड की 2 प्रमुख लोक कथाएं कोहबर और सोहराय, जिसे कि 2020 में जीआई टैग प्राप्त किया। ये झारखंड का पहला जीआई टैग है कोहबर और सोहराय, जो कि हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है। यह जीआई टैग जो दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका थे जो निभाए हुआ बुल्लू इमाम, इन्हीं के प्रयासों से इसे जीआई टैग मिला था कोहबर और सोहराय को। इनके लिए इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला था बुल्लू इमाम को, जो कि हजारीबाग से ही संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के आशा रानी किरण बारला निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में महिला अंडर-20 जो कि 6 किलोमीटर का दूरी था जीती थी? तो इंडियन नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप 2021। कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? तो झारखंड। जायडा का पूर्ण रूप क्या है? तो झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, यह है जायडा का पूर्ण रूप। फ्रेंड्स हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो झारखंड का 4 औद्योगिक इकाई है जिसको 4 भागों में बांटा गया है, वह है बायडा, आयडा, स्पाइडा और रायडा। बायडा से बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, आयडा से आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, स्पाइडा से संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और रायडा से रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फ्रेंड यहाँ पे कभी कभी आप सब कंफ्यूज हो सकते हैं कि आदित्यपुर आप सबों को लगता होगा कि जमशेदपुर में है, लेकिन ये नहीं, सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट में है आदित्यपुर। अगला, निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज ने 2004 में नॉर्वे में आयोजित 20 महिला मुक्केबाजी स्वर्ण चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था? तो अरुणा मिश्रा। निम्नलिखित में से किसे झारखंड का शिमला कहा जाता है? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके थे रांची को। बाकी भी ऑप्शन हम लोग जान लेते हैं। जमशेदपुर भारत का पिट्सबर्ग, कारखानों का शहर, इस्पात नगरी, खेल नगरी भी इन्हें कहा जाता है। जबकि खेल नर्सरी अगर पूछा जाता तो सिमडेगा। धनबाद को खदानों का शहर, भारत की कोयला राजधानी, जबकि तेलियागढ़ किला जो कि साहिबगंज में है, बंगाल का प्रवेश द्वार। उत्तर में झारखंड की सीमा किस राज्य से लगती है? तो उत्तर में
जो सीमा लगती है वह बिहार से, जबकि दक्षिण में उड़ीसा से, पूर्व में बंगाल से, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से। कौन एक कृत्रिम जलाशय जो झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर से 15 किलोमीटर दूर है, तो वह है डिमना लेक। बाकी जो ऑप्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। भीमताल उत्तराखंड का झील है, भीमताल झील। पुलिकट आंध्र प्रदेश में और लोकटक मणिपुर में। पगहा जोड़ी रे जोड़ी घाटों के लेखक कौन है, तो रोज करकेटा, जो कि खड़िया भाषा से संबंधित लेखिका है। यह सिमडेगा जिले से संबंधित है। इनका एक और बुक फेमस है, वह है खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एंड सांस्कृतिक अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी नहीं है, तो पूर्णिमा महतो। ये हॉकी खिलाड़ी नहीं बल्कि तीरंदाज हैं। इन्हें 2024 में पूर्णिमा महतो को पद्मश्री दिया गया था। और इसके साथ में एक और किन्हीं को पद्मश्री दिया गया है, वह है चामी मुर्मू, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित। पूर्णिमा महतो जमशेदपुर से संबंधित है। अगला MS धोनी को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2008 में 18 में इन्हें पद्म भूषण, जबकि 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से अब जाना जाता है, जबकि 2009 में इन्हें पद्मश्री, सेना में इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि भी मिला हुआ है। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा। बाकी अभी एक जो भी और भी पॉइंट डिस्कस करें वो भी पूछा हुआ है। डॉक्टरेट की उपाधि इन्हें डी मैंटफोर्ड विश्वविद्यालय इंग्लैंड के द्वारा प्रदान किया गया था धोनी को। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में से क्या शामिल है, तो स्वर्ण पट्टिका। कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर झारखंड को मोटे तौर पर कितने प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, तो 8। भूमिज विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1831-32 में गंगा नारायण सिंह के द्वारा। झारखंड का छोटा नागपुर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो जननी झूमर। बाकी जो ऑप्शन है, पंडवानी छत्तीसगढ़ में, थैयम केरल में और डांडिया गुजरात में। झारखंड में कौन सी योजना BPL कार्डधारकों की रियायती दरों पर कपड़े उपलब्ध कराती, तो सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, जो कि साल में 2 बार 10 रुपये में प्रत्येक BPL कार्डधारकों को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया, तो तेजस्विनी। एक तारा से संबंधित वाद्य यंत्र तार है। एक तार स्ट्रिंग है जिसका प्रयोग झारखंड में किया जाता है। बाकी भी हम लोग जान लेते हैं। तार से संबंधित और भी जो वाद्य यंत्र है वह है एक तारा केंद्रा, जिसे झारखंड का वायलिन भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अभी पूछा हुआ था। फिर भुवांग, फिर बनम, फिर टोहिला, या है तार वाद्य। अब सुशीर वाद्य में हम लोग जान लेते हैं बांसुरी, शहनाई, सींगा, मदनभेरी, टुमरी या फिर बीन, तिरियो, मुरली और शंख। सुशीर वाद्य जिसे फूंककर बजाया जाता है। तालवाद्य जिसे पीटकर बजाया जाता है। मांदर, ढोल, नगारा, ढाक, धमसा और कारहा। अगला 144 नंबर, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध खनिज क्षेत्रों में से एक है, इसमें भारत का 40% खनिज पाया जाता है, तो झारखंड, जिसके कारण इसे भारत का रत्नगर्भा अरूर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है, तो रांची, जमशेदपुर और बोकारो सभी। झारखंड सरकार की ओर सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितना राशि प्रदान किया जाता है, तो 51,000। फ्रेंड, करंट अफेयर बेसिस से हम लोग अगर जानेंगे कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किन्हें मिला है, तो रामचंद्र सिंह, जो कि मानिका विधानसभा से संबंधित है। झारखंड का विधानसभा इस्टेब्लिश जो हुआ था वह था 22 नवंबर 2000 को। झारखंड सरकार ने झारखंड ESDM नीति किस वर्ष लागू किया था, तो 2016 में। लघु कथाओं की पुस्तक द आदिवासी विल नॉट डांस के लेखक हैं हांसदा सुरेंद्र शेखर। दालमा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, पूर्वी सिंहभूम में, जमशेदपुर में। दालमा, जो कि इसका कुल एरिया है 193.22 स्क्वायर किलोमीटर। भारत में जो हाथी परियोजना शुरुआत हुआ था 1992 में, वह दालमा अभ्यारण्य से ही हुआ था। झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण के आधार पर प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से है, तो रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। तो विकल्पों में से सभी हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था JSSC CGL में जो पूछा था 28 जनवरी का क्वेश्चन, वो हम लोग एक मॉक टेस्ट के रूप में किए, जो कि सेट 1 था मेरा ये। फ्रेंड, जो भी क्लास में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहां आप सब जुड़ सकते हैं। फ्रेंड, मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।